सौंपने का काम किया। हमने जितने एविडेंस दिए हमें काबिले गिरफ्तारी है। पुलिस चाहे तो अब उसकी अरेस्टिंग करके कोर्ट में पेश कर दे, कोई मना करने वाला नहीं है कि आप इसको पकड़ के क्यों लेके आए, कोई जज सवाल करने वाला नहीं है। बेल एप्लीकेशन कब लगेगी, क्यों लगेगी, उसको अलग बात है, लेकिन पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ले, इधर से उधर नहीं होने दिया गया। जब हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूका, उदन एडीजीपी ने मीटिंग बुलाई और 1 घंटे से ज़्यादा वो मीटिंग चली और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। जब से एसआईटी का गठन हुआ है 2-3 बार हमारे को बुलाया गया है कि हमारे लड़के का मर्डर हुआ है, इन व्यक्तियों ने किया है, इन व्यक्तियों ने इस लड़की का माइंड वॉश किया है और ये लोग इसमें शामिल है। जाति का जो जहर लड़की के माइंड में किसने डाला? इसके परिजनों ने डाला, क्योंकि ये लड़की 24 अगस्त को एक सिम लेती है जो 24 अगस्त को एक्टिवेट होती है। धरने की रूपरेखा है आसपास के जो हमारे गांव हैं, हमारे जितने भी दलित समाज के संगठन हैं, चाहे रविदास सभा की बात हो, अम्बेडकर सभा की बात हो, कबीर सभा की हो, महर्षि वाल्मीकि सभा की बात हो, तमाम समाज के दलित संगठनों के प्रतिनिधि। टाइम शाटना और फेमस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। पीछे आप देख रहे हो भाई जोरदार नारे हैं लगाए जा रहे हैं, मातृशक्ति नारे लगाए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और सुमित के हत्यारों को गिरफ्तार करोगे नारे लगातार यहाँ पे देखोगे। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। मामला आपने पहले सुना गई, दूसरी जाति में शादी करने के बाद लड़के की 3 महीने के बाद लड़के की हत्या या मौत, अभी तक सुलझ नहीं पाया मामला क्या। जो परिवार का आरोप है वो यही है कि हमारे लड़के की लड़की के द्वारा हत्या की गई है, फिर उसको फांसी भी लटकाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा गुत्थी वो सुलझाई नहीं पाई है। 14 से 15 दिन हो गए लगातार यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ पे रख के प्रदर्शन करें। डेड बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हिसार के अंदर ही है और यहाँ पे हम बात करते हैं तो बुकर साहब लगातार हम बात करते आ रहे हैं, तो आज भी पूछे कि एक लगातार पुलिस की नाकामी है वो सामने आ रही है। परिवार के सदस्यों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, कब तक इस आश्वासन के भरोसे परिवार टिका रहेगा? जिस परिवार से लड़का गया उसी परिवार को धरने में बैठ रहा है। सबसे एक बात बार बार सुनने में आती है कि पुलिस प्रशासन की नाकामी नाकामी नाकामी, फिर वो नाकामी यहाँ पे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जिस परिवार का लड़का परिवार के बीच से गया है उसी परिवार को न्याय के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। हमने पहले भी बातें की जी, फिर बात करते बुकर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार आपका पीड़ित परिवार की आवाज़ बनकर आए। मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए सर, एक बात होती है कि न्याय के लिए तो काफ़ी बार सुना, लेकिन जिस परिवार से लड़के गया न्याय के लिए आप ही गुहार लगा रहे, हमें न्याय चाहिए, प्रूफ भी आपके पास है, हर चीज़ पुलिस प्रशासन में दे रहे, लेकिन न्याय मतलब उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आज तक डेड बॉडी रखी यहीं पे है। देखिए, कोई पहला मामला नहीं है कि किसी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए इस तरह से आंदोलन करने पड़े हो। एफआईआर दर्ज करवाने तक के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं और फिर गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। पुलिस पता नहीं किस व्यवस्था से, किस लिचली व्यवस्था से काम कर रही है। इस मामले में मानता हूं कि पिछले 14 दिन से पुलिस का मैं फेलियर मानता हूं। यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका फेलियर है, यहाँ की जो सीआईडी है उनका फेलियर है, सरकार की नाकामी है। इसीलिए इस प्रकरण के अंदर इस सुमित मामले में पुलिस कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रही। मुझे लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है कि ये दबाव में काम कर रही है पुलिस। नहीं, 14 दिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई वो नहीं बनता। ये जो मामला है इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 2 दिन के अंदर कॉल डिटेल और पूछताछ 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 2 दिन में सीआईए को देते, सीआईए भी क्लियर कर देती, या कोई अच्छे एसआईटी में जो लोग हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि उस स्पीड से काम कर रहे हैं जिस स्पीड से काम होना चाहिए था। हम खुद सरकार बनाते हैं, सीएम भी हमारा है और सीएम से हमें नहीं मिलना जा रहा है। किसके लिए? न्याय के लिए, अपनी बेटे की आवाज़ के लिए सीएम से वहाँ पे भी रोका जाता है। कुछ साथियों के द्वारा बताया गया जैसे कि डंडे का यूज भी किया गया। देखिए, सरकार हमारी होती तो हमें न्याय मिल जाता। हमारे लोगों को चुनाव के समय जिस तरह से झांसे में लेकर एक उनके साथ बड़ा उत्पीड़न और इस तरह का गेम किया जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री वो एक भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, इस प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की जनता के साथ कोई भी गलत व्यवहार होता है या उसके साथ कोई भी प्रताड़ना होती है, जुल्म जाती होती है, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल उसमें संज्ञान लेकर जो है ना कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब से इस देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी की आरएसएस की सरकार आई है, उन लोगों ने दलित समाज के लोगों का शोषण किया है, उनको दबाने का प्रयास किया है और जिन जिन लोगों ने
दलित समाज की आवाज़ उठाई है या उनके लिए लड़ाई लड़ी है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उनकी आवाज़ को इस तरह से दबाने का काम किया है। इस सरकार के अंदर न तो पत्रकार साथी सेफ हैं, उनके वो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर रखे हैं अलग अलग जिलों में और प्रदेशों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। चाहे और वर्ग की बात कर लें, किसान की बात कर लें, मजदूर की बात कर लें, इस सरकार में कोई वर्ग दुखी नहीं है। और ये सरकार जो है ना दलित विरोधी है और दलितों को दबाना चाहती है, उनके हक अधिकारों का हनन करने वाली सरकार है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आज फिर आश्वासन के जरिए आप बैठे हो, स्टार्टिंग में 3 दिन का आश्वासन दिया, फिर 3 दिन का, फिर 3 कितना विश्वास है कि न्याय की तरफ जा रहा है? क्योंकि लगातार 14 दिन डेड बॉडी रख के कहीं न कहीं दुख भी साथ में चल रहा है परिवार के अंदर लड़का, और कहीं न कहीं डेड बॉडी पास में रख के आप धरना कर रहे हो, तो वो भी न्याय की उम्मीद कितनी है? पर देखिए, दुख बहुत बड़ा है कि एक माँ बाप अपने 22 साल के बेटे की डेड बॉडी के साथ पिछले 14 दिन से न्याय मांग रहे हैं। मैं इस प्रशासन को इतना बेशरम मानता हूँ कि उनको सब कुछ पता होते हुए, उनके पास एविडेंस होते हुए, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे या और कोई तथ्य थे, पुलिस को हमने सौंपने का काम किया। हमने जितने एविडेंस दिए हमें काबिले गिरफ्तारी है। पुलिस चाहे तो अब उसकी अरेस्टिंग करके कोर्ट में पेश कर दे, कोई मना करने वाला नहीं है कि आप इसको पकड़ के क्यों लेके आए, कोई जज सवाल करने वाला नहीं है। बेल एप्लीकेशन कब लगेगी, क्यों लगेगी, उसको अलग बात है, लेकिन पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। किसका दबाव है, क्यों है? देखो, ये तो पॉलिटिकल मुझे दबाव नज़र आ रहा है। और रही बात आगे की रणनीति की और प्रशासन के आश्वासन की, प्रशासन का आश्वासन हमें आज है कि उनके आश्वासन पे हम आज बैठे हैं। उसके बाद हम आगे की बड़ी रणनीति बनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का करनाल में जो सीएम आवास है उनका भी घेराव करेंगे, अनिल विज का भी घेराव हम करेंगे, और डीजीपी कार्यालय पंचकूला में उसका भी घेराव करने का काम करेंगे। आगे की रणनीति हम आज शाम को तय करेंगे। प्रशासन के सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी हो गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की तरफ बात है। अगर ये सही है तो हम डेड बॉडी लेकर संस्कार कर देंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे की रणनीति हम सभी कमेटी के लोग बैठकर बनाएंगे। एक बात और, जैसे देखने में उस दिन भी हम, जिस दिन मनोहर लाल जी का आपने पुतला फूका था, उस टाइम भी बाकायदा प्रूफ, इंस्टाग्राम की चैटिंग वगैरह, बाकायदा हर चीज़ का प्रूफ आप लेके चल रहे हो, और उसमें साफ साफ शब्दों में लड़की के द्वारा बोला भी गया कि ये करना, तो फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या मतलब लड़की की तरफ से कोई बयानबाजी? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मामले में 8 दिन तक फाइल को उस टेबल के उस कोने से वहाँ तक नहीं लेके जाया गया। उसका कारण रहा यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो गंगाराम पुनिया थे, उन्होंने, वो जाट जाति से थे और लड़की भी इसी कास्ट से विलोम करती है। तो कहीं न कहीं जातिवादी मानसिकता उन पुलिस अधीक्षक की रही है कि जानबूझकर अपनी जाति के व्यक्ति को, आरोपी को, दोषी को संरक्षण देना और उसको बचाना, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह में गंगाराम पुनिया पे लगाता हूँ। 8 दिन तक उन्होंने इस फाइल को इधर से उधर नहीं होने दिया गया। जब हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूका, उधर एडीजीपी ने मीटिंग बुलाई और 1 घंटे से ज़्यादा वो मीटिंग चली, और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। जब से एसआईटी का गठन हुआ है 2-3 बार हमारे को बुलाया गया है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे हमने पुलिस को वो सौंपे हैं। हमारी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हमने दी है, मैं इसमें गवाह था। मेरे 161 सीआरपीसी के बयान उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। जहां वो रहते थे उस मकान मालिक के और आसपास के लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। मुझे लगता है कि एसआईटी तो पिछले 4-5 दिन से काम कर रही है, लेकिन वो कब तक स्वतंत्र काम करेगी ये देखने की एक बहुत बड़ी बात है कि स्वतंत्र निष्पक्ष जाँच होकर कब गिरफ्तारी करेगी, ये इसका इंतज़ार है। और लड़की पक्ष से कोई मतलब हाल जानने या कोई बात पूछने, कुछ लड़की पक्ष से कोई बातचीत हुई? क्योंकि लड़का लड़की दोनों राज्य से बात हुई, लेकिन बाद में डिस्प्यूट हुआ। काफ़ी सारी बातें ऐसी सुनने में आई कि पैसे वगैरह खाने की कुछ बातें भी आ रही थी। उस बात को लेकर भी कोई बातचीत हुई? देखिए, लड़की ब्लैकमेलर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस ने 306 के साथ साथ एक्सटॉर्शन की धारा 384 भी इसमें लगानी चाहिए कि उन्हें ब्लैकमेलिंग लड़के के साथ करी और लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात उनके परिजनों की, कोई व्यक्ति चोरी करके मालिक के पास ये नहीं कहने जाता मैंने चोरी की है, तो मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि वो आरोपी हैं और एफआईआर में नामजद हैं। ठीक है, तो हमारा तो यही है कि न तो हमने उनसे मिलना और न उनसे कोई सफाई चाहिए। हमारे पास सारे तथ्य जब सामने आ गए कि हमारे लड़के का मर्डर हुआ है, इन व्यक्तियों ने किया है, इन व्यक्तियों ने इस लड़की का माइंड वॉश किया है और ये लोग इसमें शामिल है। जाति का जो जहर लड़की के माइंड में किसने डाला,
इसके परिजनों ने डाला, क्योंकि लड़की 24 अगस्त को एक सिम लेती है जो 24 अगस्त को एक्टिवेट होती है। 24 अगस्त को जो सिम लेती है वो अपने नाम, खुद के नाम लेती है वो। उसके बाद उस सिम से हमारे नॉलेज में नहीं है, न हो सकता लड़का की नॉलेज में भी ना हो ये बात, परिजनों के संपर्क में रही। परिजनों ने उसके माइंड में ये बात डाली कि आपने एक नीची जाति के लड़के से शादी कर ली। उसके बाद से वो उसको टॉर्चर करने लगी और ब्लैकमेलिंग करने लगी और झूठे केस में 376 के झूठे केस में फंसाने का बार बार उसको जो है ना धमकी देती थी। लड़का बड़ा टॉर्चर रहने लगा और जो 29 तारीख को ये घटना हुई है, ये उसको रास्ते से हटाने का एक जो प्लान उसने बनाया था उसका हिस्सा था ये। अगर आज आप लास्ट बता रहे कि आज तक का आश्वासन दिया पुलिस ने, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे फिर क्या हम धरने का रूप बढ़ाएंगे? देखिए, धरने की रूपरेखा है आसपास के जो हमारे गांव हैं, हमारे जितने भी दलित समाज के संगठन हैं, चाहे रविदास सभा की बात हो, अम्बेडकर सभा की बात हो, कबीर सभा की हो, महर्षि वाल्मीकि सभा की बात हो, तमाम समाज के दलित संगठनों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से बैठकर जो है ना मुलाकात होगी और उनसे चर्चाएं होगी और इसमें उनका समर्थन मांगा जाएगा और इस मामले को जो है ना प्रदेश लेवल का मुद्दा बनाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के सामने हम जो है ना ये पड़ाव डालने का काम करेंगे। ठीक है, देखो भाई, कहीं न कहीं परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। और सबसे बड़ी बात है भाई, माता पिता अपने 22 साल के लड़के की डेड बॉडी के साथ धरने पे बैठे। बड़ा दुख होता है। काफ़ी बार अब पिताजी से बातें करेंगे तो बातें करते उनकी आंखों में आंसू आ रहे, क्योंकि 22 साल का लड़का अगर किसी परिवार से चला जाता तो उस बात का अंदाज़ा सिर्फ उसी परिवार को होता है कि कितना दुख हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुख है पुलिस प्रशासन की नाकामी यहाँ पे नज़र आ रही है। मामले को जातिगत रूप दे के कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसा परिवार का आरोप है। लेकिन जितने मेरे साथी देख रहे हैं, कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना कि क्या सुमित को न्याय मिलना चाहिए, क्या ये मर्डर है या ये आत्महत्या, जैसे कि अभी तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। जितने मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि वो सामने आप देख रहे हो, कैमरामैन से को दिखाइए भाई, सामने एक लड़का सिर्फ एक प्रतिमा के रूप में न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। माता पिता धरने पर बैठे हैं और भी मातृशक्ति गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे लगातार 14 दिन से धरने पे बैठे अपने काम काज छोड़ के। किसके लिए? एक नौजवान जो इस समाज में, इस दुनिया में आज नहीं रहा, उसके न्याय के लिए। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।